तो मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, यर्गन क्लॉप वर्सेस पेप गार्डियोला। और लास्ट मैच शायद हमको इस राइवलरी का देखने को मिला प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें इस सीजन। और एक बार ये दोनों टीमें मिल सकती हैं शायद एफए कप में, हमको ये दोनों मैनेजर्स, ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट फिर से खेलते हुए देखने को मिल सकती है। बट मान लेते हैं कि ये लास्ट मैच था। और जैसे बहुत सारे और मैचेस डिसाइड हुए हैं लिवरपूल और मैन सिटी के, ये मैच भी कुछ वैसा ही रहा। एक हाई इंटेंसिटी और बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस मोमेंट से भरा हुआ मैच, चांसेस भरपूर दोनों टीमों के, एंड टू एंड फुटबॉल। और लास्ट में हमको कोई विनर नहीं मिलता है एक एंटरटेनिंग गेम के बाद। तो ये कुछ थीम रही है पिछले कुछ टाइम से मैन सिटी और लिवरपूल के मैचेस की। इस सीजन ही ऑलरेडी 1-1 से ड्रॉ हुआ था जो एतिहाद स्टेडियम में हुआ था। बट इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि मैन सिटी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि बच गए, हारे नहीं ये मैच, और एक पॉइंट के साथ एनफील्ड से आए हैं तो सही है। मतलब इन दी एंड जिस तरीके से ये मैच हुआ है, अब यहां पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा यर्गन क्लॉप और लिवरपूल की। मैन सिटी की तो तारीफ है ही, लेकिन मैं यहां पर लिवरपूल और क्लॉप की तारीफ ज्यादा क्यों करूंगा? क्योंकि देखिए, अगर हम दोनों टीमों की बात करें तो लिवरपूल की ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लिवरपूल के ज्यादा प्लेयर्स जो स्टार्टिंग 11 में हैं, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो ज्यादा मिसिंग है उनके लिए। ट्रेंट हो गए, साला स्टार्ट नहीं कर रहे थे, एज अ सब्स्टिट्यूट आए वो सेकंड हाफ में। एलिसन हो गए, जोटा बाहर है इंजरी से, और भी कई सारे प्लेयर्स जो हैं इंजरी से जस्ट वापस आए। ऑन दी अदर हैंड मैन सिटी को भी इनिशियली इंजरीज से प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उनकी मोस्ट ऑफ द स्क्वाड जो है वो वापस आ चुकी है। और आप कह सकते हैं कि यही उनकी बेस्ट 11 है जो खेली थी। एक दो इधर उधर आप कह सकते हैं 19-20 जो चेंजेस होंगे वो होंगे, बाकी वो जो पेप का रोटेशन चलता है वो तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके अलावा आप कहेंगे कि ये एक टीम है जो आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब यही खेलेगी मैन सिटी की। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लिवरपूल की यहाँ तारीफ होनी चाहिए। दे टुक द गेम टू मैन सिटी। मैन सिटी ने मैच की शुरुआत अच्छी करी थी। फर्स्ट हाफ आप कहेंगे कि इवन था, मैन सिटी को भी काफी चांसेस मिले, लिवरपूल को भी चांसेस मिले, एंड टू एंड चल रहा था। लेकिन शुरू का मैं कहूंगा 20-25 मिनट आप कह सकते हैं कि मैन सिटी ने डोमिनेट किया। जिस तरीके से इंटरचेंज हो रहा था पोजेशन का, जो इंटेंसिटी हमको दिख रही थी मैन सिटी से, टर्नओवर्स हो रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा था टेलीपैथिक फुटबॉल चल रही है। रॉड्री, फोर्डन, केडीबी आपस में। एक बहुत ही अच्छी पीस ऑफ थिंकिंग केविन डी ब्रुयना की, वहां पे कॉर्नर टेकन क्विकली हो गया थोड़ा सा, और जॉन स्टोन्स वहां पर गोल स्कोर कर देते हैं पहला मैच का। और उसके बाद एक दो और हाफ चांसेस मिलते हैं मैन सिटी को। और लिवरपूल का यही रहा है इस सीजन, अगर आपको लिवरपूल के अगेंस्ट चांसेस मिल रहे हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप उनको 1-0 पे या किसी एक गोल का ही मार्जिन चल रहा है, आप उनको किसी भी तरीके का स्निफ देते हैं मैच में वापस आने का, तो बिलीफ जो है इस समय इस टीम में वो उनको वापस ले आता है। एनफील्ड क्राउड की हैट्स ऑफ है भाई, तारीफ है। भयंकर तरीके से जो माहौल बना रखा था। जब हम बात करते हैं कि क्राउड हैज टू बी द 12th मैन, टीम को सपोर्ट करना है, वो इस चीज की बात करते हैं हम, जो है एनफील्ड पे हमको देखने को मिला। शानदार माहौल। जब बॉल थी मैन सिटी के पास तो विसिल कर रहे थे, बू कर रहे थे। जब उनके प्लेयर्स के पास बॉल थी उनको सपोर्ट कर रहे थे। चैंट्स चल रही थी, यूल नेवर वॉक अलोन, आले आले आले, प्रॉपर प्रॉपर जो चैंट्स थी 90 मिनट तक चलती रही। और आप देख सकते हैं कि एक एक मोमेंट जो है, अब क्लॉप जब तक हैं लिवरपूल के मैनेजर, तो एनफील्ड में तो इसी तरीके का सपोर्ट आपको दिखने वाला है। और स्पेशली जब ये पूरा रोमांटिसाइज कर दिया गया है सिचुएशन को कि क्लॉप का जाने का जो ये टाइम आ रहा है नजदीक, तो एक एक ट्रॉफी, एक एक मैच के लिए हमको लड़ना है टिल दी एंड। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिली इस मैच में लिवरपूल फैन से, जो कि मेरे हिसाब से काबिले तारीफ बात है। और जैसा मैंने कहा कि एक सॉर्ट ऑफ एब्सेंस जो थी लिवरपूल के मेन प्लेयर्स की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और यहीं पे ही आप क्लॉप की कोचिंग की तारीफ करेंगे। क्लॉप कभी भी कोई भी मैच ड्रॉ के लिए नहीं जाते। मैंने कभी नहीं देखा कि क्लॉप, रेयरली मतलब कभी हुआ होगा कि अप्रोच उन्होंने चेंज करी मिड मैच में किसी कंस्ट्रेंट के लिए, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट वो एक विन के लिए ही जाते हैं। और जो सेकंड हाफ था उसमें लिवरपूल एब्सोल्युटली ब्लू मैन सिटी अवे। और फिर जो गलती हुई नेथन आके की, जो पेनल्टी मिली लिवरपूल को, उससे वो मैच में वापस आया। और वहां से लेके अगले 30 मिनट तक इट वाज ऑल लिवरपूल, 75th मिनट तक। और मोहम्मद साला का जब इंट्रोडक्शन हुआ, आपको दिख गया कि क्या क्वालिटी उस बंदे की। मोहम्मद साला की हम ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जो क्वालिटी थी
वो दिख गई और आप ये देख सकते हैं कि हार्वी एलियट की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब हार्वी एलियट स्टार्ट कर रहे थे फ्रंट लाइन में और मोहम्मद साला को जब डाला क्लॉप ने मैच में, तो शोबोसलाय को निकाला मिडफील्ड से और हार्वी एलियट को वहां पर फिट कर दिया मिडफील्ड में। तो इस तरीके की जो आपको चीजें देखने को मिली कि जो प्लेयर्स हैं एब्सेंस में स्टेप अप कर रहे हैं, एक सेकंड स्ट्रिंग टीम से भी जो है टाइटल चार्ज पुश कर रहे हैं क्लॉप। बैकलाइन आप देख लीजिए लिवरपूल की, ब्रैडली, गोमेस, वैन डाइक और कौनसा, ये एक मेकशिफ्ट बैकलाइन है। इसमें वीवीडी के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टीम स्टार्टर है। मतलब जो गोमेस भी लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कर रहे थे, जबकि रॉबर्टसन जो है क्योंकि अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, और फिर हमने देखा कि सेकंड हाफ में जब रॉबर्टसन आए तो उन्होंने भी काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। लुइस डियास का अच्छा परफॉर्मेंस था बट वो चांसेस नहीं ले पाए जो उनको मिले थे, और लिवरपूल ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे जो मुझे लगा कि उनको लेने चाहिए थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी उसके बल पे आप कह सकते हैं कि लिवरपूल क्रिएटेड मोर, दे मिस्ड क्लियर कट चांसेस, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पर मैन सिटी जो है कहीं ना कहीं अब लकी फील कर रहे होंगे कि दे केम अवे विद 1 पॉइंट और यहाँ पर ड्रॉ करा लिया उन्होंने। नहीं तो यहाँ पे लिवरपूल जीतना चाहिए था, लिवरपूल को मैच जीतना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। पेप ने भी सब्स्टिट्यूट्स करे 75th मिनट के बाद, जब मुझे लगता है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी, हवा सी निकल गई थी मैच में, वहां पर जेरेमी डोकू को डाला और कोवाचिच को डाला। डेब्रोयना को निकालना सरप्राइजिंग लग रहा था बहुत लोगों को, लेकिन एंडो ने न्यूट्रलाइज कर रखा था डेब्रोयना को। हालैंड की सर्विस बिल्कुल स्टाइफल हो गई थी तो हालैंड आपको दिखे नहीं। फोर्डन को एक दो चांसेस मिले बट वो उन्होंने लिए नहीं, जो मुझे लगा कि उनको लेने चाहिए थे। और ऐसा नहीं था कि सिटी ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। सेकंड हाफ में आपको याद हो तो जेरेमी डोकू ने 90th मिनट के आसपास एक शॉट लिया था अपने लेफ्ट फुट से, और वहां पर वो पोस्ट पे उन्होंने हिट किया, फार पोस्ट पे, और लकी रहे कि कैलेहर के पास आया वो रिबाउंड सीधा। तो सब कुछ बहुत सही था। जो सब्सटीट्यूशंस हुए, जो फोर्थ सब्सटीट्यूशन हुआ ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, और दोनों ही कीपर्स की आपको तारीफ करनी होगी। कैलेहर ने एलिसन की कमी महसूस नहीं होने दी है जब से एलिसन इंजर्ड हुए लिवरपूल के लिए, और सेम ऑर्टेगा की अगर हम बात करें, वो भी उतने ही सॉलिड, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग थे जब एडरसन को सब्सटीट्यूट किया गया। तो काफी बराबरी का मैच, लेकिन लिवरपूल वांटेड इट मोर। सेकंड हाफ की उनकी परफॉर्मेंस देख के लगा सिटी थोड़ी प्रैग्मेटिक हो गई। रॉड्री का परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं था। जो यूजुअल आप देखते हैं रॉड्री से कंपोजर, जो उनकी एक इंसिजन देखते हैं कि मतलब जो आप रॉड्री से देखते हैं क्वालिटी, और जो भांप लेते हैं वो पहले ही पास से पहले कि उनके टीममेट कहाँ है और कहाँ उनको बॉल खिलानी है, ये सब चीजें जो है आज थोड़ी सी मुझे लग रहा है की मिसिंग थी टर्नओवर्स पे स्पेशली, और उन अपॉर्चुनिटीज पे जहां पर काउंटर अटैक कर सकती थी सिटी अगर डिसीजन मेकिंग ठीक होती। जेरेमी डोकू के पास भी जैसे मुझे लगा जब उनके पास बॉल आ रही थी तो टेक ऑन कर रहे थे मैन को, डिसीजन उनकी जो थी वहां पे डिसीजन मेकिंग जो थी वो थोड़ी सी मुझे लगता है और बेहतर हो सकती थी। बट ऑल इन ऑल आई थिंक लिवरपूल वर द बेटर टीम। अगर आप पूरा 90 मिनट देखें, लास्ट में एक आया मोमेंट जहां पर जेरेमी डोकू ने हाई बूट किया और मैकेलिस्टर वहां इन्वॉल्व थे, तो देखिए प्रॉपर 50-50 था वो। लोग कहेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस की वो एक पेनल्टी थी, सिटी फैंस बोलेंगे कि एक नहीं थी। हमने रात को भी जो डिस्कशन किया था उसमें दक्ष के अकॉर्डिंग वो थी, मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं थी, तो वो यही चीज थी कि इट वाज अ 50-50 चैलेंज, और डोकू के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने बॉल मारी लेकिन फॉलो थ्रू मैकेलिस्टर को लग गया। आप दे भी सकते हैं उसको, नहीं भी दे सकते हैं। जैसा क्लॉप ने कहा, आई थिंक क्लॉप इज राइट इन द इंटरव्यू कि अगर बॉक्स के बाहर है तो आप देते हैं वैसे फाउल्स। बट शायद इतना हाई स्टेक्स मैच था, कंटेंशियस डिसीजन था। अब यही है ना प्रॉब्लम डिसीजंस के साथ और इन सिचुएशंस के साथ, पेनल्टी या तो है या तो नहीं है, लेकिन ये 50-50 डिसीजंस में आप नहीं बोल सकते। तो वही वाली बात है, इस पर डिबेट चलती रहेगी लेकिन क्लियर कट हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे। तो वही वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पेनल्टी डिसीजन पे हमको ज्यादा बात करनी चाहिए। आई थिंक एक बहुत बढ़िया हमने फुटबॉल मैच देखा है, और बहुत अच्छी दो क्वालिटी टीम्स यूरोपियन फुटबॉल की खेली हैं ये मैच। और हमें बस ये जो है इस बात की हमको खुशी होनी चाहिए कि हमने 90 मिनट एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉल मैच देखा है प्रीमियर लीग का। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी सिचुएशन है अभी आर्सेनल के लिए, बिकॉज फॉर टाइम बीइंग टॉप ऑफ द टेबल आ चुके हैं वो, गोल डिफरेंस पे ही भले, बट टॉप ऑफ द टेबल तो है। और बहुत ही ज्यादा क्लोज टाइटल रेस है, 64-64-63। आई डोंट थिंक सो कि कोई क्लियर कट फेवरेट हो जाता है इस रिजल्ट के बाद, या अगर आज कोई जीतता या कोई हारता तो भी डिसाइड हो जाता टाइटल कि नहीं यही टीम जीतेगी, लिवरपूल या सिटी में से जो भी आज ये मैच जीतती। अभी भी बहुत
सारे मैचेस बचे हैं। 10 मैच बहुत लंबा टाइम होता है, स्पेशली ऐसे क्रंच पीरियड में जहाँ पर कोई भी किसी को भी हरा सकता है। तीनों ही टीमों को अभी अच्छे-अच्छे मैचेस खेलने हैं। आर्सेनल का रन थोड़ा-सा डिफिकल्ट है कंपेयर्ड टू अदर 2 टीम्स, तो देखते हैं क्या होता है। अभी और उतार-चढ़ाव आएँगे। प्लस यूरोप में भी हैं तीनों ही टीमें, तो वो क्या असर डालता है इनके प्रीमियर लीग के सफ़र पे, वो भी देखना होगा। कोलकाता डर्बी में हरा दिया है मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को, और फर्स्ट हाफ में ही डिसाइड कर दिया था मोहन बगान ने 3-0 की जब लीड कर ली थी, और एक कंसोलेशन गोल ज़रूर मिला ईस्ट बंगाल को, बट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव थी ईस्ट बंगाल फर्स्ट हाफ में। दे वर क्वाइट नाइव, और जो पेनल्टी मिस हुई क्लेटन सिल्वा से, आई थिंक मोमेंटम सारा उसके बाद जो है मोहन बगान के पास आ गया। बहुत ही बढ़िया सेव विशाल कैथ का, और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा खराब गोल्स कंसीड किए। सेकंड गोल जो लिस्टन कोलासो ने मारा स्पेशली, बहुत ही सॉफ्ट गोल कंसीड किया था। और फर्स्ट गोल में भी अगर आप देखेंगे तो एक स्पेक्युलेटिव शॉट ही मारा था पेट्राटोस ने, लेकिन उसके बाद जेसन कमिंग्स ने जिस तरीके से फॉक्स इन द बॉक्स जो हैं जेसन कमिंग्स, हमको पता है कि जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो गोल स्कोर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंटोनियो हबास के आने के बाद जो टर्न अराउंड हुआ है फॉर्म में मोहन बगान का, काबिल तारीफ है। एंड आई थिंक दे आर द फर्म फेवरेट्स टू विन द शील्ड नाउ, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। बट ईस्ट बंगाल मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड होंगे अपनी अप्रोच से, जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया इस गेम को, और जो बिखर गए वो, उनको चांसेस मिल रहे थे, बैकलाइन के पीछे आ रहे थे, लेकिन वही डिसीजन मेकिंग उनको लेट डाउन कर रही थी उनकी, और थोड़ा-सा ओवरवेल्म हो गए वो, जो पेनल्टी मिस हुआ उसके बाद। तो आई थिंक वो नर्व्स जो थी, थोड़ा-सा उनको होल्ड करके रखना चाहिए था, और डिफेंसिवली आई थिंक बहुत एरर्स उन्होंने किए, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में ये मैच डिसाइड हो गया था। तो आपकी क्या राय है, कौन जीतेगा प्रीमियर लीग टाइटल, कौन जीतेगा आईएसएल शील्ड, कौन होंगी वो 6 टीमें जो आईएसएल के प्लेऑफ में जाएँगी? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे रात को चेल्सी के वॉच अलोंग के साथ। 1:30 बजे मिलेंगे भाइयों। चलिए, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।